हाँ, तो चलिएगा दोस्तों, कैसे हो तुम? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे हो। तो चलिए आज के क्लास से हिंदी को भौतिकी के लाया हूँ। फिजिक्स का दोस्तों जो क्वेश्चन बैंक 2022 को पूछा गया है, ठीक है। 2022 का जितने भी बिहार बोर्ड के लिए क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव, सारा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराने वाला है 2022 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन बैंक का दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कहलाता है क्वेश्चन बैंक का। चलिएगा पहला नंबर क्वेश्चन को लगाना है, और सब क्लास अगर चैनल पर नहीं है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए क्लास को जल्दी शेयर कर देना है। पहला नंबर क्वेश्चन को देखना है दोस्तों। पहला नंबर क्वेश्चन लगाइए तो चलिए क्या करा है दोस्तों, निर्वात। निर्वात का परवर्धितांक होता है। चलिए पहला नंबर है निर्वात का परवर्धितांक होता है। चलिए ऑप्शन नंबर है 8.85 गुना 10 के पावर -12 फ्राइडे मीटर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए पर मारना है, ठीक ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पर लगाना है, विद्युत द्विध्रुव का ऐसा ही मात्रक होता है। चलिए लगाना है विद्युत द्विध्रुव का ऐसा ही मात्रक होता है। चलिए लगाना है CN या सेंटीमीटर हो गया, या सी कुलम हो गया, कुलम मीटर होता है, पूरा कुलम प्रति मीटर बताइएगा क्या होता है दोस्तों। विद्युत द्विध्रुव का ऐसा ही मात्रक होता है। चलिएगा ऑप्शन नंबर बी है, कुलम मीटर होता है। कुलम मीटर होता है, इसका होता है दोस्तों पी से सूचित करते हैं द्विध्रुव को। पी बराबर होता है Q/2L होता है इसका, इस फार्मूला होता है। चलिए लगाना है तीसरा नंबर क्वेश्चन का दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन लगाइए तो कि कूलम का नियम है दोस्तों सदिश रूप में होता है। कूलम का नियम सदिश रूप में होता है। चलिए लगाइए तो कौन सा होगा, ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, बताइए तो कूलम का नियम है जो सदिश रूप में होता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। यह सदिश रूप में होता है, याद रखना है, देखना है। चलेगा लगाना है, और चौथा नंबर क्वेश्चन को देखना है। चौथा नंबर क्वेश्चन लगे तो क्वेश्चन का दोस्तों 2022 में पूछा गया है। 22 का क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, ठीक है। क्लास में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। पहला नंबर लगाना है, किसी चालक की धारिता होती है। किसी चालक की धारिता, धारिता को दोस्तों हम क्या से सूचित करते हैं, तो सी से सूचित करते हैं। इसका सूत्र होता है तो C बराबर Q/V, यानी कूलम वोल्ट होता है इसका यानी कि मात्रा का। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। चलिए पाँचवा नंबर है कि आवेश की चालक की ऊर्जा होती है। आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, बताइए आप। पाँचवा नंबर क्वेश्चन, आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। चलिए ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है। आवेशित चालक की ऊर्जा क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर बी है। आवेशित चालक को हम बी से सूचित करते हैं, बी बराबर 1/2 CV² होता है। ऑप्शन नंबर बी में मारना, ठीक है। आवेशित चालक की स्थित ऊर्जा क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी 1/2 CV², जो कि ये दोस्तों 2 नंबर में क्वेश्चन हर एक साल आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये सिद्ध करने के लिए देता है। चलिए लगाना है, और 7वां नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि वायु के लिए परिवर्तनांक समर्थ होता है। वायु को परिवर्तनांक बताना है, ठीक है। तो वायु को 7वां नंबर क्वेश्चन लगाइए कि वायु को परिवर्तनांक होता है 3 × 10 के पावर 6 भैक यानी कि वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। फिर से देखना है 3 × 10 के पावर 6 वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। ऑप्शन नंबर ए पर मारना है, वायु को परिवर्तनांक होता है। चलिए लगाना है, और दोस्तों 9वां नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन पर लगाना है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता पूछ रहा है ना, तीव्रता को हम ई से सूचित करते हैं, जो कि इसका सूत्र होता है दोस्तों E बराबर F/Q। E बराबर F/Q यानी कि बल बट्टा कूलम होता है। ऑप्शन नंबर बी है, इसका सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का, ठीक ना। चलिए लगाना है, और 9वां नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का विशिष्ट घनत्व, ठीक ना। दोस्तों थोड़ा सा ये सब है ना, जितना भी क्वेश्चन में टिक लगाया पहले ही से क्वेश्चन में टिक लगाया गया, ठीक ना, पहले ध्यान नहीं देते, ठीक ना। चल लगाना है, 9वां नंबर क्वेश्चन है कि आवेशित का विशिष्टीय घनत्व होता है। आवेश का विशिष्टीय घनत्व होता है, ठीक ना। एगो आवेश का रैखिक घनत्व पूछता है, आवेश का घनत्व पूछता है। 3 प्रकार का होता है, जो कि आवेश का वितरण करता है। ये 3 प्रकार का होता है। पहला कोई है आवेश का विशिष्टीय घनत्व, फिर आवेश का घनत्व, आवेश का रैखिक घनत्व होता है। 3 प्रकार का पूछता है। और इनमें पूछा है कि विशिष्टीय घनत्व का सूत्र होता है तो रो, विशिष्टीय घनत्व को हम रो से सूचित करते हैं, याद रखना। रो बराबर Q कूलम बट्टा एरिया होता है, यानी क्षेत्रफल होता है। एरिया को हम क्षेत्रफल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए और लगाना है 10वां नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए देखना, ध्यान देना, 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। गोलीय संधारित्र है जो इसकी धारिता का मान होता है, धारिता को जो कि सूचित करते हैं दोस्तों C से। और C बराबर फॉर्मूला होता है 4πε0। इसका मान कितना होता है, तो 9 × 10 के पावर 9 मीटर प्रति सेकंड होती है, इसे होता है इसका मात्र मान होता है 1/4πε0 का मान होता है। कह रहे हैं दोस्तों C बराबर धारिता सूचित करते हैं, C बराबर 4πε0 बटा स्मॉल r इंटू कैपिटल R, स्मॉल r और कैपिटल R। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ स्मॉल है, यहाँ पर कैपिटल है, माइनस लगा देना। ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से यह क्या है, गोलीय संधारित्र की धारिता का मान होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर है दोस्तों। चलिए चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना। लाइक इसलिए करना है दोस्तों कि इंप्रेशन और भी सभी भेजेगा, ठीक है। लाइक करने के बाद ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इंप्रेशन और भी भेजेगा, ठीक है। इस तरह से लाइक का कारण होता है। चलिए 11वां नंबर लगाना है,
वन म्यू टू के बराबर होता है, वन म्यू टू के बराबर होता है। चलिए लगाना है क्या होता है, वन म्यू टू के बराबर होता है दोस्तों। कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए है म्यू टू बटा म्यू वन, म्यू टू बटा म्यू वन, म्यू टू को ऊपर लाना है, म्यू वन के नीचे डाल देना, ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से होता है जो कि 12 नंबर लगाना कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिम होता है। चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन लगाना कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिम होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिम क्या होता है, जब किसी भी आंख पर हम जो प्रतिम बनता है दोस्तों वास्तविक और उल्टा बनता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया, वास्तविक एवं उल्टा बनता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिएगा और 13 नंबर क्वेश्चन लगाना है क्या है दोस्तों कि खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता होती है। खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता पूछ रहा है जो कि एम से सूचित करते हैं। जिसका क्या होता है सूत्र, चलिए लगाए ना, ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा दोस्तों, आवर्धन क्षमता होगा तो माइनस एफ ओ बटा एफ ई, माइनस एफ ओ बटा एफ ई, जबकि प्लस में दोस्तों प्लस में जब ज़्यादा ही नहीं मारना है ये नहीं, एफ ओ ऊपर नीचे एफ ई, एफ ओ ऊपर नीचे एफ ई, ऑप्शन नंबर बी हो माइनस में, ठीक है। इस तरह से होता है। 14 नंबर लगा, निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष का निर्माण के कारण है। इंद्रधनुष दोस्तों किसके कारण निर्माण होता है, चलिए लगाना है, ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है। इंद्रधनुष का निर्माण होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है वर्ण विक्षेपण के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। चलिए लगाना 15 नंबर कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता दोस्तों, जो कि माइनस एफ ओ बटा एफ ई वो वाला मारे थे, ये वाला मारे थे ना, और इसमें कर आवर्धन क्षमता होती है सरल सूक्ष्मदर्शी की, यह खगोलीय के लिए है और सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए, तो इसका आवर्धन क्षमता होगा वन एम बराबर 1 प्लस डी बटा एफ, वन यानी कि 1 प्लस डी बटा एफ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बी नंबर। चलिए 16 नंबर लगाना है। 16 नंबर क्वेश्चन कि संपर्कीय दो लेंसों की शक्ति होती है, संपर्कित दो लेंसों की शक्ति, जब दो लेंसों को हम जोड़ते हैं तो क्या होता है दोस्तों, जोड़ते हैं तो पी बराबर सूचित करते हैं लेंस की क्षमता को, तो दोस्तों पी बराबर एफ ओ प्लस एफ टू, पी बराबर एफ वन प्लस एफ टू, जैसे कि पी वन है एक लेंस और दूसरा का लेंस पी टू मान लीजिए, ये दोनों को जोड़े तो हो जाएगा नहीं हो, पी बराबर ऑप्शन नंबर ये होगा। चलेगा और 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो बिहार बोर्ड के लिए थे ना 2025 के लिए एग्जाम के लिए। चलिए लगाना है, चलिए चैनल पर नए तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए तो 17 नंबर है कि म्यू जी 3/2 और म्यू डावलो 4/3 या कर रहा है दोस्तों, ग्लास का मतलब कांच के दोस्तों 3/2 है और वाटर का 4/3 है, यानी कि गुना करें 3×9 और 4×4 इधर से इधर गुना करना है, इधर से इधर, जबकि इधर से इधर नहीं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि किधर से गुना करें, वही गलती हो जाता है। इधर से इधर और इधर से इधर करना है, ठीक है। 3×9 और 4×4 9/8 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, 9/8 होगा इसका, ठीक है। चलिए 18 नंबर, कांच के लिए क्रांति कौन होता है, कांच की क्रांति क्यों होता है, तो ये दोस्तों 42 डिग्री लगभग होता है, 42 डिग्री लगभग होता है, ठीक है ना, कांच के ग्लास, ठीक है, ग्लास का। चले लगाना है 19 नंबर, विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग है या प्रकृति है, क्या दोस्तों अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य होगा या ये भी दोनों होगा, क्या विद्युतीय होगा, बताइए। विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति होती है दोस्तों, एक प्रकार अनुप्रस्थ तरंग होता है, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए लगाना है 20 नंबर, कर त्रिपार्श्विक पदार्थ के अपवर्तनांक होते। चलिए दोस्तों अगर वीडियो को लाइक नहीं करे तो दोस्तों लाइक कर देना, ठीक है, लाइक कर दिए चलिए दोस्तों बताइएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन पर लगाना है आंसर, क्या रहा है दोस्तों कि त्रिपार्श्विक पदार्थ के अपवर्तनांक होता है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी पे मानना है, इतना होता है, ठीक है। ये फार्मूला है जो सिद्ध करने के लिए होता है, ठीक है, याद रखना है, यह फार्मूला जो सिद्ध करने को जो 5 नंबर में सिद्ध करने के लिए बताता है, ठीक है। चलिए लगाना है 21 नंबर कि प्रकाशीय पथ के बराबर होता है, प्रकाशीय पथ के बराबर होता है, क्या होता है, तो अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई, देखिए अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई, थोड़ा सा ध्यान देना है। प्रकाशीय पथ मतलब कि यानी कि पथ, प्रकाशीय पथ की लंबाई, इवल ध्यान रखा, पथ की लंबाई और अपवर्तनांक डाल देना, ठीक है। चलेगा और मिलते हैं, और 21 नंबर हो गया, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लगाइएगा दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाइए, तो 22 नंबर क्वेश्चन बता रहा है क्या दोस्तों, कह रहा है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। 4 डायोप्टर जो लेंस की क्षमता है इसकी फोकस दूरी, जो कि दोस्तों पी बराबर 1/f होता है, ठीक है ना दोस्तों, ये इसका पी बराबर होता है 1/f सूत्र होता है, ठीक है। इस पर तोड़ना है क्या, 4 डायोप्टर यानी पी का मान 4 हो गया और बराबर 1/f का मान हो गया, फोकस दूरी निकालना, ठीक है। मतलब इसका सूत्र यानी कि हल करने के बाद होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 0.25 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये होगा, मीटर में होता है, ठीक है, जो सेंटीमीटर में आंसर लगाता है हमें मीटर में कन्वर्ट करने पड़ता है, ठीक है। चलिए 23 नंबर लगा, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है, चलिए बताइएगा दोस्तों, भैया लोग बताइए तो वर्ण विक्षेपण के लिए क्षमता के लिए सही है, तो ठीक ना, ऑप्शन नंबर ये है डावलो बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर, डावलो बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू म्यू वाई -1,
ये 5 नंबर में सिद्ध करने के लिए देता है, ठीक है। ये सब सूत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 नंबर में सिद्ध करने के लिए भी देता है, ठीक है। लगाना चलेगा। 24 नंबर की हिंदी का, यदि कांच के लिए एक लेंस म्यू बराबर 3/2 है, ठीक है, कि हवा की फोकस दूरी एफ है और पानी म्यू बराबर 4/3 है, तो म्यू डावलो तो होता है, मतलब म्यू एफ डावलो बराबर 2FA, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है क्वेश्चन। चल लगाना है 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर दोस्तों लगाइए तो, कारण निम्नलिखित में से कौन से समान प्रकृतित प्रकीर्णित प्रकाश का तीव्रता आई और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लेमडा है, तो इसके लिए सही होता है, तो ऑप्शन नंबर डी है। आई म्यू से अनुपाती 1/4, मतलब कि आई से अनुपाती 1/ लेमडा का पावर 4, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए लगाना 26 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सोडियम कार्यफलन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। सोडियम के कार्यफलन है, चलिए 27 नंबर है, ऑप्शन नंबर बी है 2.75 × इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए लगाना है। और 28 नंबर देखना है दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकी में न्यूट्रॉनों की संख्या, नाभिकी में न्यूट्रॉनों की संख्या, जबकि नाभिकी कहते हैं, तो ऐसे यहाँ ध्यान दीजिए, क्या रहा है यहाँ है, इसको मानते हैं, इस ऊपरे को मानते हैं ए और नीचे को मानते हैं जेड, यानी कि A-Z होता है, इस तरह से A-Z होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए लगाना 29 नंबर क्वेश्चन पर सही लगाना है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही होता है, इसका सूत्र होता है mc² बराबर E, यानी कि बराबर mc² होती है। इसे फॉर्मूला जो 2 नंबर में सिद्ध करने के लिए देता है, ठीक है। 10वीं संख्या इतना है तो द्विधारी संख्या होती है। क्या है दोस्तों, अगर कंप्यूटर रहता है, लैपटॉप में आकर करते हैं, तो दोस्तों पूरा नाम सिखा देते हैं कि कैसे द्विधारी निकल आता है, ठीक है। कि 10वीं संख्या को द्विधारी में कैसे निकल आता है, पूरा नाम डिटेल में बताते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे बताएंगे दोस्तों, बताइए, यहाँ तो बता नहीं सकते हैं। तो लगाइए ऑप्शन नंबर ये है, तोड़ने के बाद आ जाएगा। क्या बता दे क्या दोस्तों, 10वीं की द्विधारी संख्या कैसे होता है, बता दे क्या, रुकिए हमको बता देते हैं। चलिए देखिए कैसे होता है, बता देता हूँ, ठीक ना। करा दोस्तों, देखिए यहाँ पर दिख रहा है का 10वीं संख्या 8 के होल टू 10 है, ठीक है। 8 को 10 है, यानी कि द्विधारी में बदलना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर बता देता हूँ, इसको द्विधारी में बदलना है ना। चलिए 8 को द्विधारी बदलते हैं, क्या है, ये 8 ले लेते हैं, सब में जितना है ना, जब भी इस तरह से द्विधारी में बताएगा, सब में 2 से भाग देना पड़ता है, 2 से यानी कि भाग देते हैं, 2 से करें, 2 से देखो 8 में भागते हैं, नहीं लुक रहा का, देखिए 2 से 8 में भाग देते हैं, तो कह रहा है 4 दूनी 8, कट रहा है 0, यहाँ 0 बच रहा है, जो 0 है यहाँ पे लिखना है, और 4 है यहाँ पे लिखना है, ठीक ना। इस तरह से बताए। अब क्या, फिर 2 से लगाएं, सब 2 से लगता है, कोई अंक से नहीं, जो कि वर्गमूल भी समझ यदि पढ़े होंगे इस तरह से, लेकिन वो वाला वर्गमूल नहीं, ये इस तरह से बनता है। सब में 2 से लगाना, 2 से फिर 4 में भाग देते हैं, 2 से 4 में भाग देने पर कितना कट रहा है, 2 दूनी 4, मतलब नीचे क्या आ रहा है 0, तो फिर जो 0 आएगा यहाँ पे लिखना है, और यहाँ कितना आ रहा है 2। चलिए फिर 2 से लगाते हैं, फिर कट रहा है कितना, 2 का 2 एक मत में, क्या कर रहा है, 2 से 2 में भाग देंगे कितना होगा, 2 का 2 एक मत में, मतलब 2 यहाँ 0 बच रहा है, जो एक आएगा नीचे यहाँ लिख देना है, और जो 0 आ गया इसको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक ना। नीचे से ठीक टॉप टू गॉटम पर जाना, ठीक ना। चलिए देखो ये 1 है, 1 फिर 0 क्या को 0 है, 1 पे 1 2 3, 1 2 3, 3 के पावर 2, क्या यही का आंसर है, एक पे यानी कि 1000 के होल 2, देखिए तो इसका आंसर यही कहा है, देखिए आ गया ना, 1000 के होल 2 है कि नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है। इस तरह से बनता है, ठीक ना, समझ में आ गया ना। चलिए ये बहुत ज़्यादा पूछता है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए बता दी हूँ, बहुत ज़्यादा आपको डाउट भी रहता होगा। 31 नंबर लगाना है कि नंड गेट की संकेत होता है, नंड गेट के संकेत क्या होता है, इसका संकेत है तो ऑप्शन नंबर डी, नंड मतलब नन, नंड मतलब समझे, यानी कि नहीं, नंड मतलब नहीं, यानी कि घोषणा नहीं है, तो याद रखना इस तरह से, यानी कि ई वाला है ना, ई वाला ध्यान दो, यानी कि इसका रहा है कि घोषणा नहीं है, यानी कि इस ट्रिक से जान सकते हो, नंड मतलब घोषणा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक ना। चलिए लगाना 32 नंबर क्वेश्चन पे आंसर। चलिएगा समझ गया होगा दोस्तों। चलिए लगाना 32 नंबर कि अर्ध आयु काल की 6 नियतांक में संबंध है। अर्ध आयु यानी टी वो हाफ का मान कितना होता है, तो 0.6 × 10 के 0.6 × 9, अरे भाई 0.693 वटा लेमडा, ऑप्शन नंबर है, इतना मान होता है अर्धायु के। 33 नंबर निम्नलिखित में से कौन अल्फा कण के लिए सही है, अल्फा कण कौन है, अल्फा कण कौन, क्या इलेक्ट्रॉन हो, विद्युत चुम्बकीय विकिरण होगा,
यह हीलियम नाभिकीय या हाइड्रोजन नाभिकीय क्या होगा? क्या दोस्तों कि अल्फा कण है, तो अल्फा कण कौन है? हीलियम नाभिकीय है, हीलियम नाभिकीय है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर होगा। चलिए लगाना है। और 34 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है? तो ऑप्शन नंबर क्या? बी है। कैसे हुआ दोस्तों? 234/92 मतलब कि इसमें से क्या है दोस्तों? 2 घटाना है और इसमें से भी 2 घटाना है, ठीक है ना। सॉरी 4 घटाना है। क्या होगा? 234 अगर 4 घटाएंगे 238 में से 4 घटाएंगे 234, अब 92 में से 2 घटाएंगे तो 90। और इसमें से देखो, इसमें 4 और 2 सबसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे हीलियम गैस कौन सबसे कम रहेगा? ये। और सबसे ज़्यादा ये रहेगा। ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है। इस तरह से होता है। 4 इसमें है क्या? उसे नहीं ना है। जब जब इस तरह से रहता है ये होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए लगाना है 35 नंबर क्वेश्चन पर। कारण निम्नलिखित में से कौन से वायु सवर्त नियम के सदिश समीकरण के सही रूप है? वायु सवर्त जो तो नियम है जो सदिश रूप में सही समीकरण कौन है? राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। दिख रही है ना? डी नंबर हो जाएगी। इस तरह से होता है जो को वायु सवर्त नियम सही है। चलिए लगाना है विद्युत की तीव्रता का ऐसा मात्रा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा। तीव्रता को दोस्तों, तीव्रता को हम इसे सूचित करते हैं, ठीक है। ई बराबर एफ ई बराबर होता है, ई बराबर होता है F/Q, ठीक है। इसका न्यूटन होता है, मात्रा का कूलम होता है, न्यूटन कूलम मीटर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है, न्यूटन कूलम होता है इसका मात्रा। कारण 37 नंबर के निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए सही है। धारा घनत्व दोस्तों, ठीक है, तो इसका धारा घनत्व का मान होता है I/A, I/A होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है I/A। चलिए लगाने 38 नंबर कि निम्नलिखित में से गतिशीलता के लिए कौन सही? गतिशीलता के लिए सही है तो राइट आंसर ये होगा म्यू, यानी कि VD/E होता है राइट आंसर। क्या होगा? ये होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, देखना 39 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सा है, ठीक है। 1 वाट बराबर राइट आंसर ये होगा। 40 नंबर के नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध कलर कोड है। नीला रंग के लिए बीबी रॉय जानते हो कि नहीं? बीबी रॉय मतलब कि 0 1 2 3 4। क्या होगा इसका आंसर? नीला रंग के लिए ना 6, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। 6 होगा डी। कर रहा है 41 नंबर की एम्पियर घंटा का मात्रा होगा। एम्पियर घंटा यानी कि एम्पियर घंटा यानी टाइम, मात्रा क्या होगा इसका? आवेश का। ऑप्शन नंबर बी है आवेश का, ठीक है। जबकि आई बराबर सोच करते हैं कि नहीं। 42 नंबर रखना है कि निम्नलिखित में से लार्जेस्ट बल के लिए सही है। लार्जेस्ट बल के लिए सही है कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए होगा। F हो रहा है Q/E+V बी होगा। इसका इतना मात्रक होता है। चलिए लगाना है 43 नंबर कि पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान होता है, मतलब कितना टेस्ला होता है? बी बराबर मतलब 10⁻⁵ टेस्ला होता है राइट आंसर डी होगा। 10⁻⁵ टेस्ला। 44 धारावाही कुंडली के लिए विद्युत चुम्बकीय के अवघूर्ण होता है। धारावाही चुम्बकीय के लिए विद्युत द्विध्रुव के लिए अवघूर्ण का मान होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा NiA। इसका डायरेक्शन होता है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा गैल्वेनीमीटर के नियतांक के लिए सही है? गैल्वेनीमीटर के नियतांक सही है। चलिए लगाना ऑप्शन ए बी सी डी क्या है? निम्नलिखित में से कौन है जो गैल्वेनीमीटर के लिए नियतांक सही है? तो ऑप्शन नंबर ए पर माना सी बराबर NAB, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है। 46 नंबर क्वेश्चन कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध है। आदर्श एमीटर मतलब यही बोला, ठीक ना। एमीटर मतलब यही बोला, ठीक ना। कोई भी संख्या शुरू होता है 0 से, 0 1 2 3 होता है कि नहीं दोस्तों? यानी कि एमीटर का मान कितना? 0 होगा राइट आंसर बी होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा ट्रिक समझिए। आदर्श एमीटर यानी कि एमीटर यहीं पर होता है, इसलिए 0 से संख्या शुरू होता है, तो ऑप्शन बी होगा। चुंबकीय फ्लक्स कैसा मात्रा सबको जानते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कैसा मात्रा वेबर होता है राइट आंसर बी होगा। 48 नंबर लेज का नियम के लिए किसके संरक्षण के सिद्धांत से परिणाम है? लेज का नियम दोस्तों किसके संरक्षण से है? लेज का नियम यह है ऊर्जा से संरक्षण पर, ऊर्जा पर निर्भर करता है, ठीक ना। 49 नंबर प्रेरणिक प्रतिघात होता है। प्रेरणिक प्रतिघात होता है, ठीक ना। तो ये XL बराबर 2πFL होता है राइट आंसर ये होगा। 50 नंबर लगना प्रतिवर्ती धारा के परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है। 50 नंबर लगाई तो देखिए क्या होगा इसका आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी पर मानना कैसे? PAE/RMS यानी कि IRMS से cos⁵ होता है राइट आंसर डी होगा। डी ठीक है। इस तरह से होता है cos⁵ में लगाना है। देखिए PREI इसमें नहीं है, आई नहीं है एकरा में, ई एकरा में नहीं है और ना ही एकरा में ई नहीं है,
नहीं ई आई है लेकिन साइन थीटा है, ठीक ना, साइन फाइव लेकिन कॉस फाइव होता है, इस तरह से होता है, ठीक ना। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो साथ। और इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव निकला, सारा ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं बिहार बोर्ड जो पूछा है। और 50 से लेकर 51 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव अगले वीडियो में कराऊंगा। उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक ना, उसका भी वीडियो। और सब चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। सब्सक्राइब मेरे चैनल पर कहीं तो बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए सब्सक्राइब के लिए कहता हूँ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्या जाता है सब्सक्राइब करना चैनल पर, और लाइक जरूर करना दोस्तों। लाइक करने से यह होता है दोस्तों कि वीडियो को इंप्रेशन और जगह भी भेजता है, ठीक ना। जैसे कि आपके भी गया वीडियो और भी लाइक करेगा तो 10 लोग 15 लोग के भेज और जाता है वीडियो अच्छी लाइक करने के बाद, ठीक ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो साथ। और समझ लिया तो वापस समझ में पूरा आ गया होगा।